लर्निंग अधिगम। ठीक है, देखो अधिगम में हमें व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी पढ़ा। व्यवहारवादियों के अंदर हम पेवलोन का सिद्धांत, स्किनर का, थॉर्नडाइक और क्लार्क हल का पढ़ते हैं और वही बेसिकली पढ़ाए जाते हैं। लेकिन व्यवहारवादियों के अंदर एक और मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसका नाम है एडविन गुथरी। लेकिन एडविन गुथरी जो है वो लर्निंग में, सीखने में पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट का कोई रोल नहीं मानता है। जबकि जो हम व्यवहारवादी पढ़ते हैं वो सब पुनर्बलन को मानने वाले व्यवहारवादी हैं, जिनका मानना है कहीं ना कहीं, हालांकि स्किनर और क्लार्क हल ने तो बहुत ज़्यादा जोर दिया किस पे बोलो, पुनर्बलन पे, लेकिन बाकी भी जो है उन्होंने भी पुनर्बलन को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका सिद्धांत का नाम है, मैंने कहा समीपता, ठीक है, का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी। मैंने कहा थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी, ठीक है, समीपता का सिद्धांत, या जिसको कहते हैं साहचर्य, या इसी को बोलते हैं एकल प्रयास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिंगल अटेम्प्ट, बोलो थ्योरी ऑफ सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है, या क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है। इसी तरह से इसको बोलते हैं नवीनता का सिद्धांत, ठीक है, या प्रतिस्थापन सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी बोलूं, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, थोड़ा ध्यान दो, ये सिद्धांत ऐसा है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब सिद्धांत तो एन कैन प्रकार ने कभी ना कभी हमने पढ़े हैं, लेकिन ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से, और इसकी सारी बातें बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर आपको इनमें से कोई भी नाम दे और अगर आपको प्रतिपादक पूछे, मतलब गिवन बाय पूछे, तो कौन होगा, एडविन गुथरी, एडविन गुथरी। ये साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, क्लियर, क्या है बोलो, अमेरिकन। मैंने कहा ये व्यवहारवादी अमेरिकन, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बोलो है, मतलब समझ गए कि व्यवहारवादी एक, संज्ञानवादी एक, निर्मितवादी है, व्यवहारवादी है। बोलो बात समझ में है। व्यवहारवादियों में हमारे दिमाग में 4 नाम आते हैं, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल, क्योंकि वही पढ़ाए जाते हैं। बोलो, लेकिन एडविन गुथरी भी कैसा है, व्यवहारवादी, बिहेवियर को मानने वाला और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज समझाऊंगा आपसे। मैं कह रहा हूं इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए, तो यहां पर भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। कभी स्टूडेंट पढ़ते किताबों में बिल्ली, कभी पढ़ते खरगोश, तो एक्चुअली क्या है, बिल्ली और खरगोश दोनों पे किए हैं, ठीक है। बोलो, बिल्ली, बिल्ली पर भी किया है, लेकिन बिल्ली पर उसने सिंगल नहीं किया है, उसने हॉटन के साथ, और जो खरगोश में प्रयोग किया था, खरगोश, ठीक है, पर, जिसको हम पीटर, बोलो पीटर जॉन्स प्रयोग कहते हैं, वो इसका एडविन गुथरी का व्यक्तिगत प्रयोग था। बोलो व्यक्तिगत प्रयोग, व्यक्तिगत प्रयोग का मतलब क्या हुआ, बोलो इसने खुद ने सिंगल, बोलो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसका मतलब हुआ, अगर आपको पूछा जाए प्रयोग किस पे किया, तो दोनों पे किया, लेकिन हॉटन के साथ मिलकर किस पे किया, बिल्ली पर। क्या किया अभी पूरा अच्छे से बताऊंगा। और इंडिविजुअली खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किस पे किया, खरगोश पे।
ये पीटर जॉन्स क्या है अभी सब पता चलेगा। क्लियर? तो यहां तक 3 बातें समझ में आए बोलो आपको। अब ये समीपता का सिद्धांत देता है, तो समीपता का सिद्धांत का मतलब क्या है, समीपता का मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो एडविन गुथरी ने बोला कि एस और आर, एस मतलब क्या, उद्दीपन, आर मतलब क्या, अनुक्रिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के मध्य पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का कोई रोल नहीं है, उसमें समीपता, साहचर्य, कॉन्टिग्यूटी का रोल है। लोगों ने पूछा आप क्या कहना चाहते हो, हमें समझ में नहीं आई बात। तो एडविन गुथरी ने कहा कि मैंने अपने प्रयोगों में, मैंने बोलो अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी उद्दीपन के समय क्रिया करता है, तो जिस बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्रिया से उद्दीपन, उद्दीपन से क्रिया उसकी होती है, उसमें उसके क्या होता है, समीपता का संबंध हो जाता है। और जब वैसे ही वापस उद्दीपन आता है तो वैसी अनुक्रिया अपने आप ही कर लेता है। मतलब ये उद्दीपन और अनुक्रिया में समीपता से सीखने का, अधिगम का मुख्य बोलो मानता है, न कि पुनर्बलन को। अभी मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो जब एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, बोलो यहां पर क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक एंड क्लार्क हल पुनर्बलन व्यवहारवादी मतलब रेनफोर्समेंट बिहेवियर वाले, ठीक है, रेनफोर्समेंट रिज्म, ठीक है, व्यवहारवादी है। जबकि एडविन गुथरी ने पुनर्बलन को स्वीकार नहीं किया है। अभी नोट करो, पहले समझो किसको नहीं स्वीकार किया है, पुनर्बलन को। जबकि वो चारों रियल व्यवहारवादी जो पढ़ते हैं उसने किसको एक्सेप्ट किया है, व्यवहारवादी ने पुनर्बलन रेनफोर्समेंट को एक्सेप्ट किया है। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये एस है, एस मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, उद्दीपन। ये आर है, आर मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, ठीक है। इसने इनके मध्य समीपता या साहचर्य, ठीक है, को महत्व दिया है। अर्थात एडविन गुथरी के अनुसार अधिगम या सीखने में उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य समीपता होनी चाहिए। अभी तक मैं जो बातें बता रहा हूँ इसके सिद्धांत की, वो ज़्यादा दिमाग में जा नहीं रही होगी। तो अब जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा, तो ये लाइनें समझ में आएगी। बात समझना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर 6 समझना। बोलो मैंने कहा बिल्ली पर प्रयोग, ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग, और फिर किस पे बताऊंगा, खरगोश पे प्रयोग। समझो, बिल्ली पर प्रयोग अकेले नहीं किया इसने, अभी बताया था हॉटन के साथ मिलकर, ठीक है, मिलकर क्या किया, इधर देखो, ये एक पिंजरा है जिसमें ये एक बीच में गेट लगा हुआ है, गेट है। पिंजरा कुछ इस तरह का बना हुआ है कि इसमें जब बिल्ली को रखते हैं और बिल्ली की बॉडी का कोई भी पार्ट इस गेट को टच हुआ नहीं, गेट खुला नहीं। मेरी बात समझ में? कुछ ऐसा सेंसर वाला बनाया हुआ
हुआ है। क्लियर? बोलो हॉटन और एडमिन गुथरी मिल करके 29 केट मतलब परिस्थिति, ठीक है, 29 परिस्थिति ओके केट मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, 29 बार बिल्ली को ले लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या करते, बिल्ली को इसमें छोड़ा, बिल्ली बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बिल्ली की पिक्चर है। अच्छा, जैसे बिल्ली को छोड़ते, अगर बिल्ली की पूंछ से टच हुई तो गेट खुल जाता। फिर वापस बिल्ली को छोड़ते, बिल्ली जाकर के क्या करती, पूंछ टच करती। क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझ में? एडमिन गुथरी क्या कह रहा है कि जो एक बार जिससे काम हुआ है उससे क्या बन जाती है, समीपता। और दूसरी परिस्थिति में वो अपना काम किससे निकालता है, उसी से साथ चलिए समीपता करके। फिर क्या देखता है, बिल्ली को छोड़ा, सपोजेड बिल्ली के एक पंजा लगने से गेट खुला, ठीक है, तो वापस उस बिल्ली को जब भी पिंजरे में छोड़ा तो बिल्ली जाके गेट खोलने के लिए क्या लगा रही है, पिंजरा लगा रही है। समझ में आया? बोलो। फिर उन्होंने देखा, बिल्ली को छोड़ा, बिल्ली को छोड़ा, पता चला बिल्ली के आगे का, इससे क्या हुआ, गेट खोला, टच ये हुआ, तो जब बिल्ली को वापस छोड़ा तो वो क्या टच कर रही है जाकर, और ऐसे कर रही है। मेरी बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है, समीपता का मतलब समझ में आया? बोलो कि एक परिस्थिति में जिससे आपका काम हुआ है वापस वैसी परिस्थिति देने पर, बोलो मेरे कहने का मतलब है कि पहले वाली परिस्थिति से क्या किया जाएगा, समीपता की जाएगी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं साचरी संबंध करके और फिर कार्य किया जाएगा। तो इसका मतलब एस और आर के बीच में क्या आ गया, बोलो समीपता। एस और आर के बीच में क्या आ गया, समीपता। यही लाइन लिखाई थी मैंने अभी आपको। मतलब ये क्या कहता है कि बोलो आपसे एडमिन गुथरी क्या कहता है, एस और आर में पुनर्बलन का कोई रोल नहीं है। पुनर्बलन की बात तो थॉर्नडाइक, बोलो स्किनर, क्लार्क और बोलो आपका पावलोन करता है। ये कहता मैं व्यवहारवादी हूं, एडमिन गुथरी कहता, लेकिन मैं बोलो एस और आर के मध्य समीपता की बात करता हूं। और समीपता की बात करने के लिए मैं अपने एक्सपेरिमेंट से बताता हूं। तो अब बताओ ये लाइन समझ में आएगी नहीं है? बोलो एस और आर में इसने किसकी बात करी है, समीपता की। जबकि जो बाकी चार व्यवहारवादी जो रियल में हम पढ़ते हैं वो दोनों के बीच में किसकी बात करते हैं, पुनर्बलन की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, अर्थात एडमिन गुथरी के अनुसार अधिगम या सीखने में उद्दीपन और अनुकरण के मध्य समीपता होनी चाहिए। बोलो बात समझ में, क्या होनी चाहिए, समीपता। अच्छा, और एडमिन गुथरी क्या कहना चाहता है, एडमिन गुथरी कहता है कि हम जो भी सीखते हैं सिंगल अटेम्प्ट में, एक बार में ही। बोलो बात समझ। जबकि थॉर्नडाइक क्या कह रहा था, कोई भी चीज सीखने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। बोलो इसीलिए एग्जाम में जब भी आता है सिंगल अटेम्प्ट, आपसे मेरे को थ्योरी किसने दी है, एडमिन गुथरी। बोलो बात समझ में। मल्टीपल अटेम्प्ट तो दुनिया जानती, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है, बोलो थॉर्नडाइक का है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का। जबकि ये क्या कहता है, सिंगल अटेम्प्ट। बोलो बात समझ में। मतलब इसके कहने का मतलब था कि अगर बिल्ली को छोड़ा, एक बार में पूंछ टच हो गई है, बिल्ली वापस उसी बिल्ली को छोड़ोगे तो वो पूंछ ही टच करेगी। मतलब जो सिंगल अटेम्प्ट में उसके माइंड में जो सेट हुआ, बोलो वही उससे काम करता है। तो इसका मतलब इसने किसकी बात करी है, सिंगल अटेम्प्ट की। ये वाला समझ में आया? बोलो आपको ये 29 परिस्थिति केट बोला, मतलब समझ में आया? बोलो 29 बार इसने बिल्लियों को लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किया। बोलो बात समझ में है? तो इससे थोड़ा लिख देता हूं, इस प्रयोग में बिल्ली आपसे मैं कहूं कि बॉडी, ठीक है, कि बॉडी का कोई भी पार्ट गेट को टच होता तो गेट खुल जाता, ठीक है। यदि बिल्ली की पूंछ, टेल, टच होने से गेट खुला तो पुनः बिल्ली को पिंजरे में रखने पर
वह पूंछ ही, आपसे मैं कह रहा हूं गेट पर टच करती है। यही बात समझ आई मैंने आपको, बोलो। तो अगर एग्जाम में आता है एडविन गुथरी ने हॉटन के साथ मिलकर किस पे प्रयोग किया, तो हमेशा आंसर होगा गेट यानी बिल्ली पे किया। ठीक है, ये गेट सेंसर वाला था, जब भी बॉडी का कोई पार्ट टच होता है तो गेट खुल जाता है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, उसके बाद नंबर 7 क्या बता रहा हूं, एडविन गुथरी। ठीक है, एडविन गुथरी ने सीखने में एकल प्रयास सिंगल अटेम्प्ट को माना है, जबकि थॉर्नडाइक, बोलो थॉर्नडाइक ने सीखने में बहुत सारे प्रयास, इसीलिए उसको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत से, ये बात मैं किसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं? ठीक है, बोलो बहुत सारे प्रयास को माना है। तो अगर लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आए सिंगल अटेम्प्ट से लर्निंग की बात किसने की है, बोलो एडविन गुथरी ने की। मल्टीपल अटेम्प्ट से सीखने की बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने की। थॉर्नडाइक बात दुनिया जानती है, सिंगल अटेम्प्ट वाली बात नहीं है, जो नहीं बता रहती है एडविन गुथरी की है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, अब बात करते हैं, मैंने कहा इसने इंडिविजुअल प्रयोग किया था, वो खरगोश पे किया था, जिसको पीटर जॉन्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बोलो आपको मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, खरगोश पर प्रयोग, या जिसका नाम देते हैं पीटर जॉन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये एडविन गुथरी का व्यक्तिगत प्रयोग है। देखो ध्यान से समझना, जनरली जितनी भी थ्योरी में साइकोलॉजिस्ट ने प्रयोग किए हैं वो सब व्यक्तिगत ही थे। इसमें हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक प्रयोग इसने हॉटन के साथ मिलकर किया, जो बिल्ली वाला है, और एक खुद ने किया है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है कि एडविन गुथरी ने बिल्ली पे प्रयोग किया, खरगोश पे किया। तो अगर हॉटन के साथ मिले पूछे तो बिल्ली होगा, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत पूछे तो खरगोश होगा, और कुछ नहीं बोले तो दोनों पे होगा। बोलो बात समझ में? अब इसका पीटर जॉन्स का एक्सपेरिमेंट क्या है, इधर देखो। ये कहता है, ये एक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, पीटर जॉन है। ठीक है, अरे ये कौन है? पीटर है, पीटर है। कौन है? पीटर है। अच्छा, ये बॉय है, पीटर कौन है? लड़का है, समझना। ये एक आंटी है, ये कौन है? आंटी है, जिसका नाम क्या है? जॉन, पीटर जॉन्स। ठीक है, ये जॉन्स, ये जॉन, ये कौन है बोलो? ये कौन है बोलो? आंटी है। और कौन है? आंटी है। ध्यान से समझना, आपसे मैं कह रहा हूं, पीटर आंटी की तरफ देखता, मेरी बात को समझना, आंटी उसके लिए क्या है? स्टिमुलेशन है, उद्दीपन है। और आंटी को देखता और मुस्कुराता, आंटी भी मुस्कुराती, वो भी मुस्कुराता। उसका मुस्कुराना क्या था? आर था। क्या था बोलो? आर था। समझना, बहुत दिनों तक ऐसा हुआ, पड़ोस में आंटी रहती थी, आंटी मुस्कुराती, मतलब आंटी को देखता मुस्कुराता, आंटी भी मुस्कुराती। ठीक है, ये सब कौन देख रहा है और कौन कर रहा है बोलो? एडविन गुथरी। एडविन गुथरी क्या कहता है, मैंने क्या किया, एक दिन उसी समय आंटी की जगह उसको क्या दिखाया, और क्या दिखाया? खरगोश। फिर भी पीटर मुस्कुराया,
और बोलो फिर भी पीटर क्या हुआ, मुस्कुराया। मतलब मैंने एस का क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन कर दिया, फिर भी इसका बोलो रेस्पॉन्स कैसा था, वैसा ही था। क्योंकि उसका क्या था, वो रोज उस समय देखता, मुस्कुराने की आदत बन गई। और मुस्कुराने की क्या बन गई, आदत। अब बड़ी आंटी को हटा दिया, खरगोश को रख दिया, तो भी पीटर तो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम एक और क्या रखा, प्रतिस्थापन सिद्धांत भी रखा। सबसे पहले मैंने लिखा ना, इधर देखो सिद्धांतों के नाम लिखे थे, मैंने आपको लिखा था ये देखो, प्रतिस्थापन सिद्धांत। बोलो बात समझ, नवीनता का सिद्धांत। खरगोश भले ही नवीन रखा उसके, लेकिन फिर भी उसका बोलो आपसे मैं करूं उस समय मुस्कुराने का, वो मुस्कुराया। क्लियर, मेरी बात समझ में है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए पीटर जॉन प्रयोग किसने किया है, एडविन गुथ्री ने किया। पीटर जॉन एक्सपेरिमेंट ने किस जानवर का यूज किया है, खरगोश का यूज किया। कहानी समझ में आए बोलो आपको। अच्छा पहले बताओ चारों नाम समझ में आए। एडविन गुथ्री के सिद्धांतों का नाम क्या है, समीपता का सिद्धांत, थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ या थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी, एकल प्रयास का सिद्धांत, बोलो थ्योरी ऑफ सिंगल अटेम्प्ट, थ्योरी ऑफ सिंगल अटेम्प्ट, नवीनता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, रिप्लेसमेंट थ्योरी। मैंने कहा प्रतिपादक कौन है, एडविन गुथ्री। ये कौन है, व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी, निर्मितवादी है, तो व्यवहारवादी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अब इन्हें प्रयोग किस पे किया, बिल्ली पे किया हॉटन के साथ मिलकर, खरगोश पे किया व्यक्तिगत पीटर जॉन प्रयोग। फिर मैंने कहा यहां पर, ठीक है, पेवलोन, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्लार्क, हल, पुनर्बलनवादी व्यवहार, मतलब पुनर्बलन व्यवहारवादी। जो पुनर्बलन को मानते हैं उनको कैसा व्यवहारवादी बोला जाता है, पुनर्बलन व्यवहारवादी। रेनफोर्समेंट बिहेवियरिज्म है, जबकि एडविन गुथ्री ने पुनर्बलन को स्वीकार नहीं किया है। क्लियर, आई थिंक चार बातें समझ में आई थी। बोलो फिर क्या बताया मैंने आपको कि इसने किसको स्वीकार किया, एस और आर के बीच में समीपता या साहचर्य को स्वीकार किया। यानी एडविन गुथ्री के अनुसार अधिगम या सीखने में उद्दीपन और अनिक्रिया के मध्य किसका होना जरूरी है, समीपता का। क्लियर, समीपता साहचर्य का मतलब क्या है, एक परिस्थिति में हमने कोई कार्य किया, वैसी सिमिलर परिस्थिति आने पर हम वैसा ही कार्य करते हैं। बोलो बात समझ में। आप मुझे बताओ, आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, वैसा ही क्वेश्चन आने पर वैसे ही सोल्व करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड साहचर्य समीपता का सिद्धांत। बोलो बात समझ में है। ओके, इसको इसने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया हॉटन के साथ मिलकर। एक पिंजरा लिया, बोलो आपसे मैं कुछ, इसमें ऐसा गेट है जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट टच होता बिल्ली का तो गेट खुल जाता, ऐसा पिंजरा था। इसने 29 बार 29 परिस्थिति गेट मैं बिल्लियों को ले लेकर एक्सपेरिमेंट किया, और जैसे ही उसने देखा बिल्ली को छोड़ रहा हूँ, अगर बिल्ली की पूंछ टच हो रही है गेट खुल रहा है, उसी बिल्ली को वापस छोड़ रहा हूँ तो वो जाके पूंछ ही टच कर रही है, क्योंकि उसका समीपता किसी के साथ हो गई थी, एस। एस मतलब क्या है, गेट। आर क्या है, उसकी बोलो अनुक्रिया क्रिया, और समीपता किससे हुई, पूंछ से। और समझ में आया बोलो आपको। फिर उसने देखा मैं और दूसरी बिल्ली को ला रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, सपोज दैट बिल्ली का पाँव टच हुआ, गेट खुला, तो उस बिल्ली को वापस छोड़ रहा हूँ तो वो पाँव ही टच कर रही है। और समझे ही समझे बोलो। ओके, तो इसने एस और आर के मध्य किसका रोल माना, समीपता का माना, साहचर्य का माना, नेकी किसका माना, बोलो पुनर्बलन का। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो। ओके, समझना बहुत जरूरी है तो याद रहेगा। फिर मैंने कहा एडविन गुथ्री ने सीखने में सिंगल प्रयास को माना है, सिंगल प्रयास को माना है, ठीक है। जबकि थॉर्नडाइक ने सीखने में बहुत सारे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत। बोलो आपसे ये बात, बहुत सारे प्रयास कहाँ से आई ये बात, बोलो किस सिद्धांत से आई, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से माना है। क्लियर, खरगोश में प्रयोग किया पीटर जॉन एक्सपेरिमेंट। ये एडविन गुथ्री का क्या इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है। बोलो क्या किया इसने, पीटर कौन है, एक बॉय है, जॉन कौन है, एक आंटी है। और आपसे मैं करूं, इससे वो क्या बता रहा है कि आंटी को देखता पीटर मुस्कुराता। बोलो पीटर क्या करता, मुस्कुराता, ठीक है। बोलो रोज आंटी को देखता पीटर मुस्कुराता, रोज आंटी को देखता पीटर मुस्कुराता। एक दिन उस आंटी की जगह बोलो इसने किसको रखा, खरगोश, पीटर मुस्कुराया। और बोलो बात समझ में आया बोलो। तो इसने इसको क्या नाम दिया, प्रतिस्थापन। बोलो क्या दिया, प्रतिस्थापन। बोलो एस बदल जाए लेकिन आर वैसा ही होगा, एस बदल जाए लेकिन आर वैसा ही होगा, क्योंकि एस आर के बीच क्या आ गया था, समीपता आ गई थी। बोलो बात समझ में आई बोलो। ओके, आई थिंक आपको 8 बातें समझ में आई।
अभी और एडमिन गुथरी की अच्छी बातें बताऊंगा, पहले बताओ समझ में आया बोलो, आपको याद रहेगा? फटाफट इतना नोट करो आप, ठीक है? ये जान के मैं एडमिन गुथरी का सिद्धांत पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है और ये जनरल स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। हो गया बोलो? फोर्थ पॉइंट, पेवलॉन, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्लार्क हेल, ठीक है? बोलो मेनली किस पे फोर्स दे रहे थे? बोलो कैसे? साइकोलॉजिस्ट थे, रेनफोर्समेंट, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब ये लर्निंग में रेनफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल मानते थे, जबकि एडमिन गुथरी किसको मानता है? बोलो बोलो, इसको स्वीकार नहीं करता रेनफोर्समेंट को। क्लियर? वो तो कॉन्टिग्यूटी को स्वीकार करता है, ठीक है, समीपता को स्वीकार करता है। ये चारों एक्सपेरिमेंट हमने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है? पेवलॉन ने डॉग पे किया था, स्किनर ने बोलो किस पे किया था? चूहे और कबूतर पे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, क्लार्क हल ने चूहे पे किया था, ठीक है? हो गया? ओके। नंबर 5, इसने एस और आर के बीच में किसका मेन रोल माना है? समीपता का, साहचर्य का, या कॉन्टिग्यूटी का, ठीक है?
अक्सर ये समीपता वर्ड समझ में नहीं आता, आया समझ में बोलो? एक परिस्थिति में कुछ भी किया, दूसरी वैसी परिस्थिति मिलने पर बोलो जैसा अपने पहले से काम हुआ था वैसा ही करना, ठीक है? अगर बोलो आपसे मैं बिल्ली की पूंछ से गेट खुला है तो वापस उस बिल्ली को छोड़ेंगे तो वो क्या टच करेगी? पूंछ ही टच करेगी। बोलो बात समझना। ओके, आई बात समझ में बोलो? उसके बाद ये इसका एक्सपेरिमेंट है पहले बिल्ली पर जो हॉटन के साथ मिलकर किया था, ठीक है? ट्वेंटी नाइन सिचुएशन केट एक्सपेरिमेंट था ये। 29 बार उसने बिल्ली को ले लेकर ऐसा चेक किया, ठीक है? मतलब क्या किया होगा समझ में आया बोलो? बिल्ली ली, पिंजरे में छोड़ी, पूंछ टच हुई, उसी बिल्ली को लिया, वो बिल्ली जाकर पूंछ ही टच कर रही है। वो सोच रहा है क्या बता दूसरी बार में बिल्ली की पूंछ ही टच हो गई, वापस तीसरी बार किया तो भी पूंछ टच हो रही है, वापस चौथी बार किया तो पूंछ ही टच कर रहा है। उसने कहा चलो बिल्ली हटाओ, दूसरी बिल्ली लाया, दूसरी बिल्ली डाली, बोलो अगर सपोज दैट उसके पैर टच होने से गेट खुला, वापस उस बिल्ली को छोड़ा, पैर ही टच कर रही है, ऐसे। 29 सिचुएशन परिस्थिति में क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो? मतलब इसने सिद्धांत बहुत एक्सपेरिमेंट करके और फिर दिया है। मतलब ये कहता है कि एक बार में जो हमारे माइंड में चीज बैठ जाती है फिर हम उसी चीज को यूज करते हैं। सिंगल अटेम्प्ट थ्योरी, बोलो सिंगल अटेम्प्ट थ्योरी, एकल प्रयास सिद्धांत। एक बार में पूंछ टच होने से गेट खुला तो बिल्ली और कुछ टच करने की कोशिश ही नहीं कर रही है, पूंछ ही टच कर रही है। सिंगल अटेम्प्ट थ्योरी मतलब समझना, एकल प्रयास सिद्धांत। ठीक है, ये तो हॉटन के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, फिर 8 एक्सपेरिमेंट इसने खुद ने किया था, ठीक है? वो बताता हूँ, हटा दो मैं बोलो ये। तो बिल्ली और खरगोश का कंफ्यूजिंग दूर हुआ बोलो? बिल्ली पे भी एक्सपेरिमेंट किया, खरगोश पे भी किया, ठीक है? बिल्ली के में एक्सपेरिमेंट हॉटन के साथ किया था और खरगोश उसका इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? पीटर जॉन। एडविन गुत्नी ने लर्निंग में किसको माना है? सिंगल अटेम्प्ट को, एकल प्रयास को। जबकि थॉर्नडाइक ने क्या माना है? मल्टीपल, बोलो आप, बहु सारे प्रयास। और जो बहुत सारे प्रयास की बात है वो अपने किस सिद्धांत में बताइए? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से।
यहाँ पर पीटर कौन है? बॉय है। जॉन्स कौन है? आंटी है। बोलो रोज पीटर किसको देखता? आंटी को। और क्या करता? मुस्कुराता। रोज आंटी को देखता और क्या करता? मुस्कुराता। एक दिन एडविन गुथरी ने आंटी की जगह क्या दिखाया? खरगोश। तो भी पीटर मुस्कुराया। ठीक है, प्रतिस्थापन थोड़ी, रिप्लेसमेंट। ठीक है, एस बदल गया लेकिन आर वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब एडमिन गुथरी की आगे अपनी थ्योरी में एक और बहुत अच्छी बात जो बताई है, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बताऊं मैं? बोलो, समझना। आई थिंक सब समझ में आया? बोलो। ठीक है, पीटर जॉन एक्सपेरिमेंट किसका है? एडमिन गुथरी का। बोलो, बात समझ में आए? ठीक है, पीटर जॉन एक्सपेरिमेंट ने एडमिन गुथरी ने किस जानवर का प्रयोग किया? खरगोश का। ये इसका खुद का व्यक्तिगत प्रयोग है। ठीक है, अब नंबर 9 में समझना। एडमिन गुथरी कहता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, एडमिन गुथरी, ठीक है, ने आदत निर्माण, आदत निर्माण का मतलब क्या होता है? हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, बोलो हैबिट फॉर्मेशन की 3 विधियां बताई है। कि 3 विधियां, 3 मेथड्स, ठीक है, बताए। नंबर 1, देहरी या सीमा, जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। अच्छे से समझाता हूं। नंबर 2, देहरी या सीमा विधि, थकान विधि। थकान विधि, थकान तो बड़ा समझते हो, रेस्ट। ठीक है, और असंगत उद्दीपन विधि। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया, एडमिन गुथरी ने आदत निर्माण की कौन सी विधि नहीं बताई है? तो डेफिनेटली 3 नाम तो यही होंगे, चौथा नाम कुछ भी दिया जा सकता है। अब इन तीनों नामों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के आपको समझाता हूं, तो आपको ये नाम समझ में आएंगे और आपको लगेगा हाँ यार, वास्तव में हम भी इतने बड़े होंगे, हमारे साथ भी ऐसा होता है। समझना। पहला, दोहरी या सीमा, थ्रेशोल्ड विधि। बोलो क्या कहना चाहता है एडमिन गुथरी? सपोजेड कोई घोड़ा है, नया घोड़ा है, बताओ उस घोड़े के ऊपर कोई बैठेगा, घोड़ा उछलेगा कि नहीं उछलेगा? अरे उछलेगा कि नहीं उछलेगा? अब आपसे मैं कह रहा हूं, अगर उस घोड़े की पीठ पर पहले एक बिल्कुल पतली सी कंबल रखी, घोड़े ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर 2 कंबल रखी, फिर 3 कंबल रखी,
फिर 4 कंबल रखी, फिर 5 कंबल रखी। फिर बताओ घोड़े के ऊपर बैठ भी गए तो घोड़ा सेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि घोड़े की आदत बन गई है वजन को सहन करने की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थ्रेशोल्ड मतलब एडमिन गुथरी कहता है अगर कोई आदत बनानी है तो धीरे 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 उसका प्रयास करो, वो आदत बन जाएगी। आप एकदम थोप दोगे, अब तेरे को जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ऐसा मत करो, वो झूठ बोलना छोड़ेगा नहीं। बच्चा 7 दिन झूठ नहीं बोलना है, वो कहेगा कोई बात नहीं, 7 दिन तो मैं ना सहन कर लूंगा, 7 दिन तो नहीं करूंगा। बताओ फिर उसको बोलोगे बच्चा इस बार टास्क है 10 दिन तक तुझे चोरी नहीं करनी है, मतलब एक कोई भी बता रहा हूं मैं, बोलो बताओ वो ऐसा करते करते बताओ वास्तव में वो हैबिट उसकी बन जाएगी नहीं बन जाएगी? इसका नाम क्या है? देरी या सीमा विधि। बोलो बात समझ में, समझ में आया? बोलो आपको वापस समझना। दूसरा थकान विधि। एडमिन गुथरी कहता है छोटा बच्चा है, छोटा क्या कोई भी हो, सपोज दैट किसी की कोई आदत होती, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती, माचिस की डब्बी दिखी नहीं, माचिस की तीली निकाली, शट। अब मम्मी पापा भाई कोई भी बड़े हैं देखते, बेटा मत जला, हाथ जल जाएगा, तीलियां मत खराब कर, बहुत तो सुनता थोड़ी है। और बताओ ऐसा करते कि नहीं करते? अब एडमिन गुथरी कहता है एक काम करो, उस बच्चे के पास 15-20 माचिस के डब्बे ला के रख दो और उसको बोलो ले बेटा आज तू जला। वो पहले तो कहेगा मजा आ गया आज तो, 1 डब्बी पूरी जलाएगा, 2 डब्बी जलाएगा, 3 डब्बी जलाएगा, चौथी 5 डब्बी में थक जाएगा। फिर वो कहे अब मुझे नहीं जलानी है। बताओ आपसे मैं कहूँ उसकी अगर बुरी आदत को छोड़ना था तो कैसे छुड़वाओ? बोलो वो आदत उससे, वो बात उससे बार बार करवाओ, बताओ अपने आप वो उससे दूरी बना लेगा। थकान विधि समझ में आए? बोलो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में? एडमिन गुथरी की बातों को समझो आप। एडमिन गुथरी कहता आदत निर्माण में, बोलो अगर आपको कोई चीज छुड़ानी है तो आपको वो काम करा के उसमें क्या करा दो? थकान करा दो। वो पर्सन, वो बालक वो काम फिर करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आए? बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो बोलो बिल्ली ये वाला माचिस वाला समझ में आया? बोलो आपको, और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अच्छा अब असंगत उद्दीपन विधि को समझो। पहले बताओ ये मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रही मेरी बात? ओके। असंगत उद्दीपन, सपोज दैट आप कहीं पर कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपको आसपास लगता है डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। सपोज दैट अपन तो पढ़ाई का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा वाहन की आवाज़ आ रही है और आप कह रहे हो मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अब एडमिन गुथरी कहता है वाहन को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, घर को उठा के ले जा सकते नहीं है, तो क्या करो उस व्यक्ति का, बोलो आपसे मैं कहूँ उस वाहनों की आवाज़ पे ध्यान नहीं जाए, उसके लिए ऐसा उसको काम करने के लिए दो जिसमें उसका बड़ा इंटरेस्ट है। मूवी देखने के लिए दे दो, सपोज नोवेल पढ़ने का इंटरेस्ट रखता है, नोवेल दे दो। बोलो उसको कुछ जोक की किताबें पढ़नी है पसंद है, चुटकुले वाली किताब दे दो। जिस काम को करने से हमें बड़ा मजा आता है वो काम जब हमें मिलता है तो हमारा ध्यान ये असंगत उद्दीपनों पर नहीं जाता है। बोलो बात समझ में है? मेरे क्या कहना समझ में आया? बोलो अब सपोज दैट एक बच्चा है जिसको नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है, बोलो आपसे मेरे को उसे पढ़ाई नहीं हो रही है, नोवेल पढ़ रहा है, बोलो इतना खो गया है उसका ध्यान किसी भी असंगत उद्दीपनों पर नहीं जा रहा है, कोई आवाज़ों में नहीं जा रहा है। फिर आपसे मैं कहूँ चूंकि उसकी आदत पड़ जाएगी उन पे नहीं ध्यान देने की, उस नोवेल की जगह किताब ला दो, पढ़ाई ला दो, फिर उसका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझे नहीं समझे? असंगत उद्दीपन विधि, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझ में आए? बोलो मतलब असंगत उद्दीपन विधि का मतलब है किताब पढ़नी है वो तो संगत है, किताब की जगह बोलो नोवेल देखकर उसकी ध्यान जिन चीज़ों से भटक रहा है उसको हटाने की, ये भी एक विधि होती है किसी में आदत बनाने की। पहले बताओ तीनों विधियाँ समझ में आए? बोलो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एडमिन गुथरी ने आदत निर्माण की कौन सी विधि नहीं बताई है, तो बताओ अगर आपको 3 नाम समझे हुए होंगे तो आपको 3 नाम ध्यान रहेंगे और रट लिया असंगतन दोहरीन
4 दिन बाद भूल जाओगे। मैं समझाने पे क्या ध्यान देता हूँ, समझ में आया बोलो। अच्छा, मैं अगर इतना सा लिख दूं, दोरी या सीमा, यहाँ पर लिख दिया मैंने घोड़ा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, घोड़ा, ओके, नया घोड़ा, बोलो बात समझ में आए, ठीक है, बोलो व्यक्ति के बैठने पर, ऊपर बैठने पर, बोलो आप उछलता है, जंप करता है बोलो, और जंप करता है कि नहीं करता बोलो, ठीक है, लेकिन लेकिन घोड़ा, ठीक है, और कंबल ऊपर, बोलो बात समझ में आए, ठीक है, बोलो फिर एक कंबल, दो कंबल, तीन कंबल, और समझे नहीं समझे बोलो। उसको आदत हो जाएगी, किसकी आदत हो जाएगी, पीठ पर वजन की, और बोलो समझे नहीं समझे बोलो, थ्रेशोल्ड। आप किसी आदत को बनाना चाहते हो, आप किसी पर वो आदत एकदम मत थोप दो, छोटे छोटे टास्क के द्वारा वो आदत बनाओ। बोलो एडमिन गुत्री बहुत गहरी बातें कह रहा है, बोलो मेरी बात समझ में आए बोलो, पहले बताओ इतना से समझ जाओगे बोलो। थकान विधि इधर लिख दो, बोलो बच्चा, बोलो आपसे का माचिस, ठीक है, कि आपसे मैं को माचिस को जलाना, ठीक है, माचिस को जलाना मतलब माचिस की तिल्ली को जलाना। अगर बच्चे की वो आदत छुड़वानी, आप लाख कोशिश कर लो, कह दो, बच्चे की आदत नहीं छूटती है, और माचिस की डिब्बी मिली नहीं, क्या करेगा, तिल्ली जलाएगा। एडमिन गुथरी ने क्या बताया, उसको बोलो 1.5 ला के दे दो, और समझे समझे बोलो, फिर वो एक बार उस काम को करके थक जाएगा, फिर वो जलाने की इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। क्लियर, मतलब बोलो कुछ बातें नई चीज सिखाने की है, कुछ बातें गलत चीज हटाने की है। अल्टीमेटली आदत, बोलो आदत तो आदत ही होती बोलो, और समझे समझे, आदत अगर खराब है उसको हटाना तो भी आदत निर्माण करनी पड़ेगी, नहीं। अच्छा, असंगत उद्दीपन में क्या बताया, मैंने कहा, ठीक है, घर, बोलो आपसे मैं बाहर के शोर से पढ़ाई नहीं होती है, तो बच्चे को बोलो रुचि वाला काम करवाओ, करवाओ, बताओ उसका ध्यान जाएगा क्या, और इंटरेस्ट वाला काम कराओ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आए बोलो। अक्सर आपने देखा होगा जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आसपास के शोर शराबे का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपका पूरा ध्यान किस पे रहता है, मूवी पे रहता है। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूँ नोट करोगे। बाकी क्वेश्चन यही आता है, एडमिन गुत्री ने आदत निर्माण की कौन सी विधि नहीं बताई है, ठीक है। आई होप आपको एडमिन गुत्री का सिद्धांत समझ में आया बोलो। ये सिद्धांत मैंने आपको लीक से हटकर पढ़ाया है, रीजन ये है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, और एडमिन गुत्री का प्रयोग, एडमिन गुत्री की बातें, एडमिन गुत्री का सिद्धांत एक बार दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया, फिर आपको कभी क्वेश्चन बोलो रॉन्ग नहीं होगा। समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। अब हमने अधिगम, एक साइकोलॉजी का सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कल से पर्सनैलिटी। एक एक टॉपिक आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगा। अब हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी, मतलब मैं आपको रियल में कल से सिखाऊंगा पर्सनैलिटी होती क्या है। क्लियर, बोलो बात समझ ना। ओके।